आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा। माना आफ्ताब की आयु बराबर x, तो पुत्री की आयु यहाँ से अगर मानूं, पुत्री की आयु यहाँ से y मान लेते हैं। तो बोला है अब से 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। यहाँ से आफ्ताब की आयु बराबर x-7 और पुत्री की आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगा y-7। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफ्ताब की आयु यानी कि x-7 वो कितना है, पुत्री 7 गुनी यानी कि 7 गुने y-7 के बराबर है। ठीक है, हल करते हैं यहाँ से तो जाएगा x-7 बराबर 7y-49। ठीक है, इधर से हल करूँ तो कितना आएगा, देखो x-7y बराबर -49 प्लस 7 यानी कि आ जाएगा आपका 42। ठीक है, तो यहाँ से पहला समीकरण हमको क्या मिला, x-7y बराबर 42। समीकरण -42 है, समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, पहली स्थिति को हमने बीजगणित के रूप में लिख लिया। अब बोला है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, देखो आफ्ताब की आयु हो जाएगी मेरी x+3 और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी यहाँ से y+3। और ये बोल रहा है कितनी गुनी आयु का था, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि जो x+3 है वो किसके बराबर होगा, तो पुत्री की आयु का 3 गुना ना, तो 3 गुणे y+3 हो जाएगा। इसको हल करता हूँ तो यहाँ से आएगा x+3 बराबर 3y+9। तो x-3y बराबर आ जाएगा 6। समीकरण नंबर 2। ये मेरी दोनों ही स्थितियों का कैसा रूप है, बीज गणितीय रूप है। अब मुझको उसको ग्राफी रूप में लिखना है। तो ग्राफी रूप में अगर मैं क्या करूं, देखो सबसे पहले मैं निर्देशांक खींच लेता हूं। ठीक है, तो देखो पहला समीकरण है x-7y बराबर -42। तो ये किस भाग की कैसी रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, मैं देखूं तो लिखा है x-7y बराबर -42। तो हो जाएगा x बटे -42, ठीक है, और प्लस y बटे 6 बराबर 1। ठीक है, यानी कि एक ऐसी रेखा जो x अक्ष में -42 का अंतःखंड तथा y अक्ष में 6 का अंतःखंड काटती है। तो अगर कोई बिंदु मानूं ये, तो बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, कोई लिख लेते हैं -42, 0, और ये कोई बिंदु हो जाएगा मेरा y अक्ष पे 6। तो इसको लिखूंगा मैं 0, 6। इन दोनों को मिलाने वाली मैं रेखा खींच देता हूँ। ये मेरा, इनको मैंने रेखा खींच दिया। ठीक, अब बोल रहा है दूसरा स्थिति हमको दे रखा है x-3y बराबर 6। इसको लिखूं तो x बटे 6 लिख सकता हूँ और प्लस y बटे -2 लिख सकता हूँ बराबर 1। तो यानी कि x अक्ष में 6 और y अक्ष में -2। तो x अक्ष में अगर मैं 6 का अंतःखंड काटता हूँ तो रेखा किस प्रकार की हो जाएगी, यहाँ से देखो x अक्ष में 6 का अंतःखंड, तो कोई बिंदु ये होगा मेरा। ठीक है, जिसको मैं बोलूँगा 6, 0। ठीक है, और दूसरा बिंदु है क्या मेरा, y अक्ष में -2। ये बिंदु हो जाएगा मेरा कोई। ठीक, इसको मैं क्या बोलूँगा 0, -2। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को हल करूं, ठीक है, 1 और 2 को हल करूं तो क्या लिखा हुआ है, देखो x-7y बराबर -42 और ये है x-3y बराबर 6। घटा देते हैं इसको तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। देखो -7y में से 3y को घटाया आएगा -4y। ओके, और 42 में से अगर मैं 6 को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 48। तो हो जाएगा -48। तो माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर कितना आएगा, देखो y बराबर हो जाएगा
12। ठीक है, यानी कि पुत्री की आयु तो 12 वर्ष हो गई। अब यहाँ से मैं पिता आफताब की आयु निकालूं तो किसी भी समीकरण में रख देता हूँ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा देखो, x माइनस, देखो -36 बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 6 + 36, और 6 + 36 कितना, 42। यानी कि आफताब की आयु क्या हो जाएगी, आफताब की आयु अगर मैं देखूं, ठीक, आफताब की आयु मेरी हो जाएगी 42, और पुत्री की आयु अगर मैं यहाँ से देखूं, आयु पुत्री की आयु आ गई 12। तो यानी कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगी, है ना। और वो बिंदु कोई भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपका डेश करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर देखता हूँ तो एक बिंदु हमको मिलेगा जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कोई बिंदु होगा यहाँ से, क्योंकि ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से अगर हम देखूँ तो एक बिंदु हमको मिलेगा ऐसे, जिस पर क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु मेरा क्या होगा, 42,12। ये बिंदु हो जाएगा मेरा 42,12। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।